संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा। कथा को अंत तक सुनिएगा, आपकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी संतोषी माँ। जिस बहू के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। शुक्रवार का दिन था। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक स्त्री चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा दुख भूख का नहीं था। दुख इस बात का था कि जिस घर को उसे अपना समझकर अपना पूरा जीवन दे दिया, उसी घर में आज उसे कोई अपना नहीं समझता था। वह स्त्री अपने पति की राह देख रही थी। तभी उसका पति घर आया। पत्नी ने धीरे से पूछा, आज कुछ काम मिला? पति ने नजरें झुका ली, नहीं, आज भी खाली हाथ हूँ। पत्नी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कोई बात नहीं, कल काम मिल जाएगा। लेकिन उसके पेट में कई घंटों से अन्न नहीं गया था। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुमने कुछ खाया? उसने झूठ बोल दिया, हाँ, मैं खा चुकी हूँ। लेकिन पति के जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे क्या पता था, आज का यही शुक्रवार उसके जीवन का आखिरी दुख वाला शुक्रवार बनने वाला था, क्योंकि उसी रात उसे एक ऐसी बात पता चलने वाली थी जो उसके पूरे जीवन को बदल देगी। अगली सुबह वह अपने ससुराल के आंगन में काम कर रही थी। घर के बाकी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन उसके हिस्से में हमेशा की तरह बचा खुचा खाना ही आया। उसने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बैठ गई। तभी उसकी जेठानी ने ताना मारा, इतने दिन से घर में बैठी हो, फिर भी तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं आया? दूसरी औरत बोली, जिसके भाग्य में पैसा नहीं होता उसके घर में कभी खुशहाली नहीं आती। वह सब सुनती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। वह मन ही मन बोली, माता, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे पति को सुख दे देना। उस रात जब सब सो गए, वह मंदिर के पास जाकर बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी रहे, मेरे पति के चेहरे पर चिंता ना रहे और मुझे अपने ही घर में पराया ना समझा जाए। उसी समय मंदिर में रखा दीपक अचानक तेज जलने लगा। वह डर गई और तभी उसके कानों में जैसे किसी स्त्री की आवाज़ आई, शुक्रवार का व्रत करो। वह चारों तरफ देखने लगी, कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, संतोष रखो, माता तुम्हारे घर का दुख दूर करेगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए, माता, मुझे विधि नहीं आती। आवाज़ जैसे फिर आई, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ विधि से पहले भावना पहुँचती है। लेकिन उस स्त्री को क्या पता था कि अगले शुक्रवार से शुरू होने वाला उसका व्रत उसके परिवार में ऐसी परीक्षा लाने वाला है, जिसमें उसके अपने ही लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और एक छोटी सी गलती उसके पूरे व्रत को संकट में डाल देगी। क्या वह परीक्षा पास कर पाएगी? क्या उसके घर में सचमुच खुशहाली आएगी? और आखिर वह कौन सी गलती होगी जिसे सब कुछ फिर से बर्बाद होने वाला था? यह जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय संतोषी माँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला शुक्रवार और माता की पहली परीक्षा। अगले शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठी, घर की सफाई की, स्नान किया, एक छोटी सी जगह साफ करके वहाँ संतोषी माता का स्मरण किया। उसके पास ना बड़ी पूजा की सामग्री थी, ना महंगे फल, ना मिठाइयों की थाली। उसके पास बस थोड़ा सा गुड़ और चना था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे पास इतना ही है, इसे स्वीकार कर लेना। उस दिन उसने मन में संतोष रखने का संकल्प लिया। दिन बीतता गया, भूख लगती रही, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। शाम को उसका पति घर आया। आज उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। उसने कहा, आज मुझे काम मिल गया। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, माता ने सुन ली। पति ने पूछा, कौन माता? उसने पूरी बात बता दी। पति ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
कुछ सप्ताह बीत गए। धीरे धीरे पति को काम मिलने लगा। घर में पहले से थोड़ी आमदनी आने लगी, लेकिन परिवार के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। वे कहने लगे, देखो, इसे तो अब लगता है बहुत भाग्यशाली होने का घमंड हो गया है। वह चुप रहती क्योंकि उसने संतोष का व्रत लिया था। उसके मन में तय किया था, किसी के बुरे शब्द का जवाब बुरे शब्द से नहीं दूंगी। एक शुक्रवार को उसके पति ने बाजार से थोड़ा गुड़ और चना लाकर दिया। वह बहुत खुश हुई। उसने माता को भोग लगाया, लेकिन उसी समय घर का एक बच्चा वहां आ गया। उसने गुड़ चना मांगा। बहू ने प्रेम से थोड़ा प्रसाद उसे दे दिया। फिर उसने माता से कहा, माता, मेरे घर में हमेशा संतोष बनाए रखना। उसे क्या पता था कि प्रसाद बांटने की उसकी यही भावना आगे चलकर माता की कृपा का कारण बनेगी। कुछ समय बाद उसके पति को दूर शहर में काम मिलने का अवसर मिला। पति बोला, अगर मैं वहां चला गया तो शायद ज़्यादा कमाई हो सके। पत्नी की आंखें भर आई, लेकिन उसने कहा, आप जाइए, माता सब ठीक करेंगी। पति शहर चला गया। दिन गुजरने लगे। पहले कुछ दिन पैसे आए, फिर अचानक पैसा आना बंद हो गए। घर में फिर से चिंता शुरू हो गई। वह हर शुक्रवार माता के सामने बैठती और कहती, माता, मेरे पति जहाँ भी हो उन्हें सुरक्षित रखना। लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि उसका पति बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गया है। उसके पास वापस आने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसने माता से कहा, माता, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। उन्होंने कहा, डर मत, तेरा विश्वास तेरी परीक्षा है, संतोष मत छोड़ना। सुबह जब वह उठी तो उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पति खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ा संदूक था। आखिर उसमें क्या था और पति इतनी जल्दी कैसे लौट आया? सुख आया, लेकिन साथ में आया अहंकार। पति ने संदूक घर के अंदर रखा। पत्नी ने पूछा, ये सब क्या है? पति मुस्कुराया, मुझे शहर में एक अच्छा काम मिल गया। मालिक ने मेरी मेहनत देखकर मुझे अपने साथ रख लिया। अब हमारी हालत बदल सकती है। पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत माता को धन्यवाद दिया, लेकिन धीरे धीरे घर की स्थिति बदलने लगी। जिस घर में कभी चूल्हा मुश्किल से जलता था, अब वहां अनाज भरने लगा, नए कपड़े आने लगे, पति के पास पैसे आने लगा। लेकिन यही वह समय था जब परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि दुख में इंसान भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में संतोष बनाए रखना सबसे कठिन होता है। पति अब पहले जितना शांत नहीं रहा। वह कहने लगा, अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी ने कहा, सब माता की कृपा है। पति हंसकर बोला, मेहनत मैंने की है। पत्नी चुप हो गई। एक शुक्रवार को पत्नी ने व्रत रखा। उसने पूजा की, गुड़ चना चढ़ाए, लेकिन पत्नी ने कहा, अब ये सब भी छोड़ दो। पत्नी ने प्यार से कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब मैंने माता को याद किया था। अब सब कुछ है तो मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं? पति चुप हो गया। कुछ दिन बाद परिवार के लोगों ने बहू के खिलाफ पति के कान भरने शुरू किए। तुम्हारी पत्नी तो सारा पैसा पूजा पाठ में लगा देती है, देखना एक दिन सब खत्म कर देगी। पति के मन में शंका पैदा हो गई। एक दिन उसने पत्नी से गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से घर में रोज पूजा का नाटक चलता रहता है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। माता, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे बता देना, लेकिन मेरे पति के मन में मेरे लिए गलत भावना मत आने देना। उसी रात पति को भयंकर सपना आया। उसने देखा कि वह सुनसान रास्ते पर खड़ा है। उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन कोई उसके साथ नहीं है। वह अपने परिवार को पुकारता है, कोई जवाब नहीं देता। फिर अचानक उसके सामने वही मंदिर दिखाई देता है और एक आवाज़ आती है, धन से घर भर सकता है, लेकिन संतोष के बिना मन खाली ही रहता है। पति की आंखें खुल गई। सुबह होते ही वह पत्नी के पास गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। पत्नी रो पड़ी। दोनों ने माता के सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन कथा में अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, क्योंकि व्रत पूरा होने के करीब परिवार के कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसी चीज़ें घर में ला दी जिसे व्रत के नियम में ग्रहण नहीं करना था।
और अब निर्णय उस बहू को लेना था। क्या वह परिवार की बात मानेगी या माता के व्रत का नियम निभाएगी? यही फैसला आगे उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। व्रत के अंतिम दिनों में घर में उत्सव जैसा माहौल था। पति चाहता था कि व्रत पूरा होने पर परिवार के बच्चों को भोजन कराया जाए। पत्नी ने प्रसाद की तैयारी शुरू कर दी। उसने गुड़ और चने की व्यवस्था की, लेकिन परिवार के कुछ लोगों को उसकी श्रद्धा अभी भी पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, देखते हैं इसका व्रत कितना मजबूत है। भोजन के समय बच्चों के लिए अलग अलग पकवान बनाए गए। एक बच्चे ने जिद करके कुछ ऐसी चीज़ मांग ली जिसे व्रत की परंपरा में नहीं दिया जाना चाहिए था। परिवार के लोगों ने जानबूझकर कहा, बच्चे को दे दो। बहू समझ गई कि यह परीक्षा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चे को जो उचित प्रसाद है वही दूंगी। कुछ लोग नाराज हो गए। इतनी सी बात के लिए इतना नियम? उसने शांत स्वर में कहा, माता से मैंने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। उस रात घर में अचानक परेशानी आ गई। पति का जरूरी काम बिगड़ गया। घर में रखे पैसे का नुकसान हो गया। परिवार के लोग तुरंत बहू को दोष देने लगे, तुम्हारे व्रत की वजह से यह सब हुआ है, तुमने घर बर्बाद कर दिया। वह सुनती रही, फिर मंदिर के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा, माता, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरे परिवार को बचा लेना। उसने पहली बार माता से अपने लिए कुछ मांगा था, सिर्फ परिवार के लिए प्रार्थना की। तभी पति उसके पास आया। उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो? पत्नी बोली, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वजह से सब दुखी हैं। पति ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने ही तुम्हारी श्रद्धा पर विश्वास नहीं किया। दोनों माता के सामने बैठ गए। पति ने कहा, माता, अगर मेरी पत्नी की भक्ति सच्ची है तो हमारे घर को फिर से सुख देना। अगली सुबह जिस व्यक्ति से पति का काम बिगड़ा था वही व्यक्ति घर आया। उसने कहा, कल जो नुकसान हुआ था उसकी जिम्मेदारी मेरी थी, मैं गलती सुधारना चाहता हूँ। पति को उसका काम वापस मिल गया। जिस धन के जाने का डर था वह भी धीरे धीरे वापस आने लगा। परिवार के लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन पति के अंदर आया। उसने पति से कहा, मैंने समझ लिया कि धन कमाने से घर बड़ा नहीं होता, घर तब बड़ा होता है जब उसमें संतोष होता है। और अब आया व्रत का अंतिम शुक्रवार, जिस दिन वह स्त्री पहली बार माता के सामने रोई थी। आज उसी जगह उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। व्रत का फल, अंतिम संदेश। अंतिम शुक्रवार को उसने स्नान करके घर की सफाई की, माता का स्मरण किया, गुड़ और चने का भोग लगाया, अपने पति और परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना की। उसने कहा, माता, आपने मुझे धन से ज़्यादा बड़ी चीज़ दी है। आपने मेरे घर को संतोष दिया। जब मैं अकेली थी तब आपने मुझे विश्वास दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे उम्मीद दी, और जब मेरे पास सब कुछ आया तब आपने मुझे अहंकार से बचाया। उसका पति भी हाथ जोड़कर बोला, माता, हमें हमेशा इतना ही देना कि हम ज़रूरतमंदों का दर्द समझ सकें, और कभी इतना अहंकार मत देना कि हम अपनी मेहनत को अपनी कृपा से बड़ा समझने लगे। कथा के अनुसार माता संतोषी उन भक्तों पर प्रसन्न होती है जो श्रद्धा, संयम और संतोष के साथ उनका स्मरण करते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन अनेक भक्त गुड़ और चने का भोग लगाते हैं और माता से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ व्रत नहीं है, संतोष है। क्योंकि जिसके पास बहुत धन है लेकिन संतोष नहीं, वह भी गरीब है, और जिसके पास कम है लेकिन मन में संतोष है, वह भी सुखी है। अगर आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर घर में आर्थिक समस्या है, अगर पति पत्नी के बीच तनाव है, अगर किसी अपने से मन दुखी है, तो माता के सामने बैठकर एक बार सच्चे मन से कहिए, हे संतोषी माता, मेरी परेशानी आप सब जानती हैं। मैं आपसे किसी का बुरा नहीं मांगती, बस मेरे घर में शांति देना, मेरे परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखना और मेरे मन में संतोष बनाए रखना।
क्योंकि कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई हो सकता है जिस रास्ते को हम बंद समझ रहे हैं उसी के पीछे माता हमारे लिए नई रास्ता बना रही हो। जय संतोषी माता। जिस माता का नाम लेते ही भक्त के मन में संतोष जागे, उस संतोषी माता से प्रार्थना है आपके घर में सुख हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपके जीवन में शांति हो और आपके मन में हमेशा संतोष बना रहे। जय संतोषी माता। यदि आपने ये कथा पूरी सुनी है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय संतोषी माता और माता से अपने मन की इच्छा प्रार्थना के रूप में ज़रूर कहिए।